नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। अयोध्या में नए युग का हुआ शुभारंभ, राम जन्मभूमि मंदिर का संकल्प हुआ पूर्ण। आध्यात्मिक महाकुंभ में गीता भाव, श्रद्धा और धर्म की अविरल धारा में डूबी नगरी। कलश यात्रा के साथ त्रिवेणी भवन परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज, सुरक्षा सफाई को लेकर कड़े इंतजाम। बरबरीक की शौर्य गाथा सुन भावुक हुए भक्त, कथा के बाद हुई भव्य आरती। दवाओं पर निर्भरता या ध्यान की शक्ति, तनाव मुक्त जीवन की चिंता पर उभरे स्वर। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के कर कमलों से मंदिर शिखर पर फहराई ध्वजा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अयोध्या आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भावनाओं का महासागर बन गई। सदियों का इंतजार, अनगिनत संघर्ष, अनगिनत आस्थाएं और आज उसी धरती पर एक नया युग उदित हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी के कर कमलों से पावन धर्म ध्वजा शिखर पर फहराई गई तो ऐसा लगा मानो समूचा भारत गर्व से भर उठा हो। 22 फीट ऊंची, 11 फीट चौड़ी ये ध्वजा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी सनातन विरासत की धड़कन है। प्रधानमंत्री के शब्द मन को छू जाते हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है। गुलामी की मानसिकता ने राम तत्व को दबाया, पर आज अयोध्या का संकल्प सिद्ध हुआ। सचमुच ये सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं, राम की मर्यादा, ज्ञान और विवेक को आत्मसात करने का आह्वान है। आज अयोध्या ने बताकर दिया, सत्य देर से सही पर जीतता अवश्य है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी। आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है साथियों। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है। और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल विवेक संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो।
ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है, और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। मोहन भागवत और स्वामी ज्ञानानंद जी की पावन उपस्थिति में हमारा दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। लखनऊ शहर आध्यात्मिक ऊर्जा से जगमगा उठा, जहां दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की पावन उपस्थिति ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। मंच से जब यतो धर्मस्ततो जय का उद्घोष हुआ, तो पूरा पंडाल आस्था, धर्म और आध्यात्मिक चेतना की अविरल धारा में डूब गया। संत महात्माओं, विद्वानों और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को एक आध्यात्मिक महाकुंभ का रूप दे दिया। गीता के उपदेशों, धर्म के संदेश और जीवन के आदर्शों पर आधारित प्रेरक प्रवचनों ने लोगों के मन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नई आशा जगाई। जियो गीता परिवार द्वारा किए गए सफल आयोजन की हर तरफ सराहना हो रही है। लखनऊ में आज सचमुच गीता प्रेमियों का सागर उमड़ पड़ा और शहर की भक्ति, प्रेरणा और धर्म के प्रकाश से नहलाता रहा। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की एक खास रिपोर्ट। अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना, यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की प्रेरणा। कर्म कौन? जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, फल की इच्छा न हो। हमारी कमी क्या होती है? हम फल देखना चाहते हैं। बीज लगा नहीं कि फल की इच्छा करने लग गए। बीज सही लगा दोगे
तो पेड़ फलेगा, अपने आप ही आपको फल भी दे देगा। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म की प्रेरणा के साथ निष्काम कर्म योग की जो प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब याद करिए, आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। का इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। गीता को जीना है। आज ये कार्यक्रम करेंगे और हो गया गीता से संबंधित हमारा कर्तव्य, ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम में हम इसलिए उपस्थित है कि हमको गीता जीनी है, और इसलिए पहली बात तो मुझे लगती है कि कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों ने गीता पठन का क्रम बनाना चाहिए। 700 श्लोक है, रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे और उन पर मनन करेंगे। उसमें जो सार मिलता है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, जीवन की एक एक कमी सुधारेंगे, तो हमारा जीवन वर्ष भर में गीतामय बनने की दिशा में बहुत आगे चला जाएगा। और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र पर जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, वैसे आज सारी दुनिया जीवन के रणांगण में भयग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर रास्ता सूझ नहीं रहा है, इस अवस्था में बैठी है, आगे नहीं जा रही, दौड़ बहुत रही है, परिश्रम बहुत हो रहा है, पसीने छूट रहे, प्राण कंठ में आ गए, परंतु 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। त्रिवेणी भवन परिसर में कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा, वही भक्ति की रसधारा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। त्रिवेणी भवन परिसर प्रेम नगर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शंख घंटियों के साथ भक्ति का उल्लास बिखेरा और पूरा क्षेत्र हरि नाम के जय घोष से गूंज उठा। कथा का आयोजन श्री सुशील शर्मा परिवार द्वारा किया जा रहा है। कथा स्थली पर प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जहां कथा के मधुर प्रसंगों, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक संदेशों ने सभी को भाव विभोर कर दिया है। 23 नवंबर से शुरू हुई यह पावन श्रीमद् भागवत कथा 29 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगी। प्रेम नगर इन दिनों भक्ति की रसधारा में डूबा हुआ है। हर तरफ आस्था, भक्ति और दिव्यता का वातावरण छाया हुआ है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
गाइए गाइए। सुखद, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है और बहुत ही उत्तम कार्यक्रम, कवरेज बहुत अच्छी और बहुत अच्छा तरीके से व्यवस्था। श्री आशुतोष शर्मा जी बरेली वाले हैं, वो ये कथा कह रहे हैं और ये 23 नवंबर से 29 नवंबर तक कथा चलेगी, 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। श्रीमन नारायण, सब भगवान की हम सब पर बड़ी भारी कृपा हुई है कि इस घोर कलिकाल में जहाँ सबके पास समय नहीं है, वहाँ भगवान ने श्री सुशील शर्मा जी को, उनकी धर्मपत्नी नीना शर्मा जी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की कि वो मार्गशीर्ष अघन के महीने में, जिसको भगवान ने गीता में कहा ये मेरी विभूति है, ऐसे पवित्र माह में वे श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण का आयोजन करें। तो सबसे बस यही भगवान से प्रार्थना है कि इस कथा के माध्यम से हम सबके अंदर अपने चरणों में अनुराग भगवान उत्पन्न करें, जिससे निरंतर हमारी मति, हमारी गति केवल और केवल उनके चरणों की ओर हो। ऐसी प्राप्ति इस कथा के माध्यम से हो, यही भगवान से प्रार्थना। बहुत अच्छा। जयकारा कृष्ण भगवान जी का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जय श्री राधे कृष्ण। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल अपने सभी भक्तों को सूचित करता है कि त्रिवेणी भवन प्रेम नगर बरेली में आयोजित होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा, जो कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक होगी, इसका प्रतिदिन शाम 4:30 से 7:30 तक पूरी कथा का लाइव प्रसारण आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल पर देखा जा सकता है। बरेली में होने जा रही इस भागवत कथा के योजक सुशील जी, नीना शर्मा जी एवं शर्मा परिवार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपना विज्ञापन प्रसारित करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 969613 7093 93687 90990। राधे राधे। सबसे पहले तो आपके 100 दिन पूरे होने के आध्यात्मिक दर्पण के बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से। और स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास के दृष्टिगत आपने काफ़ी कुछ सहयोग किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक टूरिज्म और अन्य पर्यटन, जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, उसमें आपका पहले भी उसके विकास में, प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका यूँ ही हमारा योगदान प्राप्त होते रहेगा और मार्गदर्शन भी हम वो आपके माध्यम से तमाम मिलते आए हैं। तो फला स्थल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे मैंने सर्वे भी किया है, उस पर कुछ काम भी किए हैं और इस प्रकार इस आध्यात्मिक दर्पण चैनल को पूरे विश्वास के साथ और हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। 100 दिन नहीं बल्कि इनके 100 वर्ष पूरे हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं।
कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है तो आपकी उस चीज की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को, क्योंकि समय के संग भारतवासी, मुझे लगता है कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना जरूरी है, ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत, जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुने हुए हैं 47 तक, उसकी आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है, वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा। मुझे लगता है खबरों को लेकर, जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पहले मैं संस्कृत पाठशाला से हूँ, जरा एक श्लोक का भी गायन करूँगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ बताया गया है कि सतचित आनंद चित और सतचित आनंद, जो इस प्रकार से है ना, हमारे मन को, हमारी वाणी को भी पवित्र करता है। और अध्यात्म जो अपना चैनल है, इससे आज हमारा 100वां एपिसोड है। इसमें हमारा जो युवाओं का है, जितना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हमारे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि वो युवा क्या करें, इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रेरणा उन्हें मिलती है। इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जो एक युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं बधाई दूंगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को, और 100 दिन में वर्सेटाइल तरीके से हर दिन एक नया कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म के बारे में और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया कि 100 दिन में किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है। तो हर दिन एक अच्छी न्यूज़ हमें मिली, और वो भी घर बैठे, बिना किसी खर्चे के। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को कि किस तरीके से हम और कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके, डिजिटल चैनल के थ्रू किस तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। तो आध्यात्मिक दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, और आगे इसी प्रकार वो जल्दी 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आपके चैनल के द्वारा हमारे भगवा हिंदू सेना में जो हमने अभियान चलाया, उसमें आपने जो हमारी खबर प्रकाशित की और उसको हमें समर्थन मिला आपकी तरफ से, और हम उस क्या कहते हैं अभियान में कामयाब भी हुए, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। हम आगे चाहेंगे कि आप इसी तरह योगदान देते रहें और हमारी खबरों को प्रकाशित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं एलईडी टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माघ मेले की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास फोकस के साथ जुटा प्रशासन। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। प्रयागराज में माघ मेला 2025 की तैयारियां तेज रफ्तार पकड़ चुकी हैं। संगम तट पर प्रशासन सुरक्षा, सफाई और सुगम व्यवस्था को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सड़क मार्ग, पार्किंग क्षेत्रों, प्रकाश व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। गंगा तटों पर बैरिकेडिंग, बदलते जल स्तर को देखते हुए लाइफ गार्ड की तैनाती तथा श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शिविरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संगम नगरी इन दिनों मेला शुरू होने से पहले ही हलचल से गूंज उठी है। जहां एक ओर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु पावन माघ स्नान के इंतजार में उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग
देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। अपनी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। सारे विभागों ने अपने टेंडर्स जो भी तैयार करने थे, फ्लोट करने थे, फाइनल करना था, वो सब कर लिया है। जगह भी अभी आप देख रहे हैं पूरे मेले में पानी काफ़ी उतर चुका है और समतलीकरण का कार्य चल रहा है। सिंचाई विभाग, नगर निगम विकास प्राधिकरण, सारे लोग अपने अपने काम में लगे हैं। 3 दिवसीय श्री खाटू श्याम कथा संपन्न, श्रद्धालुओं ने पाया भक्ति और ज्ञान का संगम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन बरेली में चल रही श्री खाटू श्याम बाबा की 3 दिवसीय कथा के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास देवी हेमलता शास्त्री जी ने भक्तों को बताया कि महाभारत के समय बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, जो कौरव पांडव युद्ध में उस पक्ष का साथ देते जो हारने वाला होता। इसी कारण युद्ध की दिशा बदल सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक का संकल्प सुना तो युद्ध की रक्षा हेतु उनसे शीश दान मांगा। बर्बरीक ने अपना सिर अर्पित कर दिया और उनका सिर युद्ध भूमि की पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में इन्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। 3 दिवसीय कथा के पूर्ण होने के बाद आरती और प्रसाद वितरण शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे और वातावरण जय श्री श्याम की जय घोष से गूंज उठा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। कर सकूं मैं मेरा कल्याण कैसे कर सकूं, इसलिए एक बात याद रखना, जब भी आप कहीं किन्हीं संतों के यहाँ जाते हो, किन्हीं गुरुओं के यहाँ जाते हो, तो दूसरे की चर्चा न करते हुए अपने बारे में कुछ पूछा करो। अपनी कमियों को बताया करो कि मुझ में ये कमी है। उस सुधार की प्रक्रिया सीखा करो कि मैं क्या करूं कि मेरे अंदर से ये झूठ बोलने की आदत निकल जाए। मैं क्या करूं कि मेरे भीतर कुछ जो बुराइयां हैं, गलत आदतें हैं, वो छूट जाए। अपने लिए बात किया करो। हम दूसरों के बारे में बात करते रह जाते हैं। बर्बरीक जी ने किसी के बारे में नहीं पूछा, सबसे पहले यही पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे आप बताएं। आप सभी को जय श्री राधे। बरेली को तो नाथ नगरी कहते हैं और मिनी वृंदावन भी कहते हैं। तो जैसे वृंदावन में भाव है, वैसे ही यहाँ भक्तों में भाव है। और मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ और हर बार आने का भाव बनता है। बहुत, जितना मैंने अब तक कहीं एक जगह पे कथाएं अभी तक नहीं की होंगी 17 वर्ष में, बरेली में उतनी कथाएं मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ भाव है, सबसे पहला होता है भाव। कथा वहीं बहती है जहाँ भक्तों में भाव होता है। बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगता है। मेडिसिन या मेडिटेशन, भागदौड़ भरे जीवन में तनाव के इलाज पर चिंता हुई जाहिर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है और इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या राहत दवाओं में है या समाधान ध्यान में। एक तरफ आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार हमें गोलियों पर निर्भर बनाती जा रही है, जहां नींद, चिंता और थकान से निपटने के लिए मेडिसिन को त्वरित उपाय माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ध्यान, मेडिटेशन मन को भीतर से शांत कर तनाव की जड़ तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दवाएं लक्षणों को कुछ समय तक दबा सकती हैं, पर स्थायी शांति तभी मिलती है जब मन भीतर से संतुलित हो। इसलिए आज लोग पूछ रहे हैं, क्या भागदौड़ से भागकर नहीं बल्कि रुक कर सांस लेने से भी जीवन बदल सकता है। मेडिसिन जहां शरीर को आराम देती है, वहीं मेडिटेशन आत्मा को ऊर्जा देती है और जीवन में मानसिक स्वच्छता लाती है। अंततः फैसला हर व्यक्ति को खुद करना है, क्षणिक राहत या गहरी शांति, कौन सा मार्ग उन्हें सच में मुक्त कराता है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारा तनाव होता है, तो ऐसे में लोग मेडिसिन की ओर भागते हैं। लेकिन वहीं पर मेडिटेशन, ध्यान, वो भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी से कि क्या चीज़ सबसे अहम है, मेडिटेशन या मेडिसिन। स्वागत है सर। थैंक यू। देखिए, अगर आप दोनों में से पूछेंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है, तो दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन
दोनों को पहले अंतर समझना है। जो दवाइयाँ हैं, जो एलोपैथी दवाई हैं, अगर आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो फिजिकल बॉडी पे काम करती हैं। वो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स जनरेट करती हैं, उनको रिपेयर करती हैं हमारी बॉडी में, वो फिजिकल बॉडी पे काम करती है। लेकिन जब बात करते हैं मेडिटेशन की, तो सबसे पहले क्या है कि हमारी जो मेंटल बॉडी है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उस पर काम करती है। जैसे हमारा मेंटल बॉडी होगी वैसे ही हमारी एनर्जी होगी, और जैसे ही हमारी एनर्जी होगी वैसे ही हमारा शरीर फिर हेल्दी होता जाएगा या बीमार होता जाएगा। तो अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं, डरे हुए हैं, तो हम बीमार होते जाएंगे, उसका असर हमारी फिजिकल बॉडी पे आएगा। लेकिन अगर हम मेडिटेशन के माध्यम से उन विचारों को अच्छा कर लें, अपने आप को पॉजिटिव कर लें, तो हमारा फिजिकल जो बॉडी है वो भी हील हो जाएगा। तो मेंटल बॉडी पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल उत्तर ये होता है कि अगर आप इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं तो शायद आपको मेडिसिन काम करेगी, लेकिन आप परमानेंट क्योर चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। सर, ऐसा देखा जाता है कि जब हम ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, वो पेन किलर जैसे हमारी किडनी पर इफेक्ट डालती हैं। तो क्या ऐसा मेडिटेशन के मामले में भी होता है? क्या मेडिटेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? नहीं, जो मेडिटेशन में जो हमको अवस्था मिलती है वो हमारी नेचुरल अवस्था होती है। नेचुरल अवस्था में हम जितना भी देर रहेंगे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो वो हम बाहर से अंदर की तरफ ले रहे हैं, कुछ बाहर की चीज़ों को अपने अंदर डाल रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और होते हैं। मेडिटेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यस, मेडिसिन का अगर आप ज़्यादा लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, तो आपको इसका असर पड़ेगा। जैसा कि सर आपने बताया कि मेडिसिन जो है वो टेम्प्रेरी क्योर है और मेडिटेशन जो है वो परमानेंट क्योर है, तो लोग कैसे धीरे धीरे करके अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं? बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन कैसे मतलब हेल्प कर सकता है? ये बहुत लंबा विषय है, इसको कई तरीके से समझाया जा सकता है। पर जो एकदम बिगनर हैं वो सिर्फ अपनी श्वास पर अगर ध्यान देते हैं, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और इसी के लिए वो साक्षी बन जाते हैं, तो धीमे धीमे वो स्वतः ही ध्यान में चले जाते हैं। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसमें और गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे आपको सीखना चाहिए कि ध्यान की गहराइयों में कैसे जाए। तो ये थे हमारे साथ बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक व वेलनेस कोच डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि मेडिसिन और मेडिटेशन में क्या अंतर है। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ अभय गुप्ता, आध्यात्मिक दर्पण, बरेली। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।